कीमत सिर्फ तेरी मोहब्बत है, इस दिल को और कोई मोहब्बत लगी ही नहीं है। लेकिन या कहा है कि नहीं, या खैरल खलाए के बैठे हुए बगदाद में पुकारते उसे जो मदीना तैयबा में आराम फरमा है। अगर सुनते नहीं समझते तो पुकारते क्यों है? आइए, इन्होंने फिर एक जगह इस कविता नुमानी में पुकारा। इमाम हनीफा का मुखालिद होगा, उसको जानना तो पड़ेगा ना। घबराया कोई ना, दरअसल जरा चाय भी तत्ती टूड़े भी तत्ते ही खरीद खाने, और जब सूटा साटा मारने ये भी तत्ता ही होना है। और कोई गोलियां गालियां खाने में खबावा गर्म दबावे नहीं, गोलियां गर्म। वो भी दूसरा करेले पीली पीली बंदे की तत्तियों वैसे ही करे रखे। तो बंदा तोला पानी पिए जिसका तो तड़ी पेशाब ना करे, जान नहीं छूट रही। कोई कद करेगा बंदा उठा उसके ना समझे नस्सी लिया नहीं हुआ, ऐसा बंदा है नसन नहीं लगा तो सिर्फ पेशाब शाब करने जानते हम मुड़िया से कोई घबराओ जी। बेकाली कली बुन मुगरम या सैयदी व हशाशतुन मखशूवतुन बिहवा का, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिल दिया है जो तेरे हाथ में ठगा गया है मेरे सरदार। अब उसको कोई होश नहीं है, शायद तेरे कोई उसकी तलब नहीं है। मुझे अल्लाह ने एक ऐसी रूह दी है जिसके रगो पै में तेरी मोहब्बत भरी हुई है। मैं कोशिश करूं कोई दवाई खा लूं, कुछ खा लूं, वो मुझे कुछ असर नहीं करती। खाना यार दी सूरत शफा वाली दारू दे जो अगे आजमाया हुआ। या मालिकी कुन शाफई फी फाकती इन्नी फकीरुन फिल वरा लिगनाका। इमाम हनीफा कहते हनफी हूं यारा है कि जने भी बोटी वैसे कांटे गमांडिया ने कहीं इस्तेमाल करे तो पूछी सही का तल्लका थोड़ा कांटे दुखी लानी है भाई है वो है हनफी अकीदे दुनिया ने कहीं भी इस्तेमाल करा तो मुसलमान पूछते तो सही नहीं, कांटे बकरे बगाने लगे नहीं है ना। या मालिकी कुन शाफई वाह इमाम अबू हनीफा, खुदा तेरी कब्र पर रहमत के डोंगरे नाज़िल करे। या मालिकी, हाँ या मालिकी कुन शाफई फी फाकती, या रसूलल्लाह मेरी सिफारिश फरमाए मेरे फाकों की हालत में। इन्नी फकीरुन फिल वरा लिगनाका, आपकी सारी उम्मत में नहीं बल्कि पूरी उम्मत पूरी इंसानियत में पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा मोहताज हूं, पर वो तेरी बादशाही का मोहताज और किसी का मोहताज नहीं हूं। पुश्ते पाजन तख्ते का उसना, बूढ़े कलंदर का कलाम है। बूढ़े कलंदर भी इमाम हनीफा की औलाद में से, मेरे पास उनकी सुहाने हयात है। पुश्ते पाजन तख्ते का उसना सरबदे अज कफ मदे नामूसना, सर दे दे तख्ते का उसको ठोकर मार के परे कर दे। आपको चीफ जस्टिस की पोस्ट पे पेश की गई ना कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं, ये एक सियासी रिश्वत थी। आपने कहा आले बैत रसूल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कलमदान अबू हनीफा मुझे उस पर बैठे और फैसले करे। नहीं, तुम मुझे पूरी दुनिया के सबसे बड़े बादशाह होकर सबसे बड़ा जज बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा रुख किधर है। इन्नी फकीरुन फिल वरा लिगनाका, तुम मुझे कहते हो हमारे मोहताज बन जाओ, मैं मदीने वाले का मोहताज हूं, बाकी किसी का मोहताज। या कहा कि नहीं, या मालिकी बैठा हुआ हो बगदाद में पुकार रहा उसे जो मदीना तैयबा में हो, अगर वो उसे हाजिर न समझता तो या का सीखा तो हाजिर के लिए है जो सुनता हो। या अकरम सकलहन या कंजल वरा जुदली बेजूदे का वर्दनी बिरदा का, ये वर्दे नहीं लिखा हुआ है। वो उस्ताद बुद्ध वाले एक बार तालिब इल्म पढ़ रहा है, सदरा इबारत गलत पढ़ता है। आप दे हाँ वे के क्या पढ़ रहा हूं और नंदियाड़ी, वो अफगान नंदियाड़ एक जगह का नाम है और नंदियाड़ी इबारत गलत। ओके उस्ताद जी इसी तरह लिखी दी है, वो चलिया ये लिखने का थोड़े उल्टा पढ़े आदमी ना, कातिब तो नहीं पढ़े होने, कातिब ने लकीर ने फकीर होने तुझे क्यों नहीं पता। ये रदिया यर्दा फाइला यफन का क्या से इसने रदिया यर्दी लिख करके लिखा हुआ है। हाँ या अकरम सकलहन या कंजल वरा
जुदली बेजूदे का वर्दनी बिरदा कहा, ऐ सारी कायनात से सबसे अफजल, ऐ सारी कायनात का सबसे बड़ा खजाना, मैं कहता हूँ आप मुझ पर सखावत करें, लेकिन कहां से? जो रब ने आपको वादा किया हो। पहले सोफो जो होती कर बुक फतह रूठना तेरा काम है, राजी करना यार सर थोड़ा सा टूटा है कि मुझे चूसे, लेकिन या कहा है कि नहीं? अच्छा अब चंद एक एतराजात सुन लो। मुखालिफ थोड़ा एतराज करता है, हम नहीं मारते सरकार हाजिर नाज़िर, कुतुब सियाक की हदीस है, क़यामत का मैदान होगा, कुछ लोग आ रहे होंगे, सरकार उन्हें करके कहेंगे उसैहाबी उसैहाबी, ये तो मेरे छोटे छोटे सहाबी हैं। अगर और बाद में रब कहता है माँ अदरक माँ अहदसू बादक, तुझे क्या पता है कि इन्होंने बाद में क्या क्या किया है, यानी वो मुर्तद हो गए थे, तू उन्हें सहाबी कहता है। अगर सरकार हाजिर नाज़िर उनको पता क्यों नहीं होगा? क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये मुखालिफ धड़े की वकालत कर रहा हूं कि मुखालिफ धड़ा जो हाजिर नाज़िर का मुनकर, उनके पास क्या दलाल है? वो कहते हैं कि अगर सरकार हाजिर नाज़िर हैं तो क़यामत के मैदान में कुछ लोग आ रहे होंगे, सरकार को देख के कहें उसैहाबी उसैहाबी, ये मेरे छोटे छोटे सहाबा हैं। तो उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार कहेगा तुझे नहीं पता कि इन्होंने बाद में क्या क्या घड़ लिया था, बाद में कौन सी नई चीजें पैदा कर ली। इसने साबित कर लिया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अगर हाजिर नाज़िर होने का रैंक हासिल होता, उनके बारे में क्यों पता ना होता कि ये बाद में इन्होंने क्या किया? सवाल समझ में आया? कहते उनके वाकयात, उनकी करतूतें सरकार को पता नहीं थी ना, यानी सरकार के दौर के आदमी थे, बाद में मुर्तद हो गए, क़यामत में पेश होंगे, सरकार शक्लों से पहचानेंगे और सरकार कहेंगे मेरे सहाबा हैं, रब कहेगा ये मुर्तदीन हैं। अगर उनको पता सरकार हाजिर नाज़िर होते तो उनको पता क्यों ना होता ये मुर्तद है? सवाल समझ में आया? ये आप सुनो, मुझे ये बतलाओ, आपको भी उस वक्त पता चल गया कि नहीं वो होंगे? हैं? पता है ना? अगर जितने भी सवालात आ रहे हैं इम्तिहानों में, आपका टीचर आपको सब बतला दे तो ये पता चलेगा ना कि इसने खुद पर्चे बनाए हैं? अगर खुद उससे पर्चे ना बनाए हो तो अपने शागिर्दों को वक्त से पहले सारे पर्चे आउट क्यों कर दे? हैं? और सरकार ने ये बतलाया तो तुझे पता चला है? सरकार तो बताना चाहते मुझे अब भी पता, तू कहता वहां जाके पता नहीं होगा। समझो बस, कहते पता कहेंगे क्यों? का चंद वजूह पेश करता है जो तो इनकार ही न कर सके। पहली बात जो सरकार मुहज्जलीन, जो मुसलमान होंगे उनके हाथ पांव जो वजू वाले आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे, 5 कल्याण होंगे। 5 कल्याण जानते हो? चारे पैर चिट्टे हो, मथे बल्ला हुआ है, दिन चौरा हुआ है, वो कदा भी नहीं बन लगे दिन चौरा सा सुनिया सा मैं तो पठवारा नहीं वाला तो कुरान रहने लगी गल्लां सारियां पता सी नाले जमींदारां दी पी रहा। चारों पांव सफेद, माथा सफेद, वो 5 कल्याण है। सरकार ने फरमाया कि ये 5 कल्याण होंगे जो वजू के अज़ा हैं, सूरज की तरह वो चमक रहे होंगे। तो जिस वक्त वो जा रहे होंगे तो उनके अज़ा चमक रहे होंगे कि नहीं चमक रहे होंगे? जी नहीं चमक रहे होंगे। क्यों नहीं चमक रहे होंगे? उनका ईमान सलामत रहता तो वजू वाले अज़ा चमकते। तो अज़ा के न चमकने से सरकार फैसला नहीं फरमा लेंगे कि ये मेरे सहाबी नहीं है? मालूम सरकार को पता होगा तो फिर पता होगा तो फिर कहेंगे क्यों? का उनकी रुसवाई के लिए वे हमारे रिश्तेदार है वे। मना करिया ये ना को लिया आप पैचो मार पैसे वो डाढ़े तुसा को मार करे फटे गुड्डे दंद भजे अखी निकलियां नक बगना कन कपे बांह लटकियां हुई ये मारे रिश्तेदार है मतलब इन्हें हमारी गल नहीं मनी तंजीया सरकार ये कहेंगे सहाबी मुझे बता के जिंदगी में किसी सहाबी को सहाबी क्यों नहीं कहा? तस्गीर का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? तस्गीर का सीरा या हकारत के लिए इस्तेमाल होता है या शफकत के लिए इस्तेमाल होता है?
हैं? हाय हाय वाह वाह छोटे बच्चे को देख के प्यार से को कहे तो शफकत का जुमला है, लेकिन जिस वक्त किसी बिगड़े हुए आदमी को कहे तो ये हकारत का जुमला है। उस सहाबी का जुमला उस वक्त बोलना, कहना कि ये मेरे सहाबी हकारत की गरज से, यानी मेरी सोबत भी पाई है, बाद में बेईमानियां भी की हैं। और दलील पेश करता हूं जिससे पता होगा। अल्लाह मैं कहता हूं सरकार उम्मत के अमाल पर हाजिर नाजिर है, और ये उम्मत का इजमाही मसला है। तू कहता हाजिर नाजिर नहीं है, पेश किए जाते हैं। चल पेश किए जाएं तो भी सरकार को पता तो है, तेरे कौल के मुताबिक पेश ही किए गए तो सरकार को फिर क्यों पता नहीं कि ये मुर्तद हो गए थे? मुर्तद होने का मामला भी तो पेश किया गया होगा, या बिल्कुल है? मालूम हुआ बाद में मुर्तद होने का मामला बकौल मेरे सरकार खुद मुलाजा फरमाते हैं, बकौल तेरे उन पर पेश किए जाते हैं। तो तेरे कौल के मुताबिक इतना तो है, फिर पता क्यों नहीं? बेशक 5 कल्याण नहीं रहे, फिर पता क्यों नहीं? फिर सरकार सहाबी नहीं कहते, उसे आबी कहते हैं। इसके बाद अल बताया वन नहाया, ये बात भी आप नोट फरमा लें। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग उस जुमरे में आ जाएं। अब सरकार का एक जुमला इस मौके पर है, कहता लस्ता मिनहुम, तू उनमें से नहीं है। सुभान अल्लाह लस्ता एक की नफी करने के लिए सबका इल्म चाहिए, वाह वाह आई बात समझ में? बेशक बेशक एक को मुस्तस्ना करे, बाकी सबकी नफी करे, उसको क्या चाहिए? इल्म कुल्ली चाहिए। तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको गैब कुल्ली ना हो ये कहने का हक नहीं रखता। अल्लाह मतलब ये कहे इस कमरे में एक आदमी है